Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will start our new chapter, Landscape of the Soul, written by Natalie Troveroy. In this chapter, the writer contrasts the Western, or you can say European form of landscape painting with the Asian form of art, right? अब लैंडस्केप ऑफ द सोल. अब व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप? लैंडस्केप होते हैं जैसे कोई माउंटेन है, कोई वाटरफॉल है, रिवर है, कोई भी हमारी सीनरी है, तो उसको बोलेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल. मीन्स अगर कोई हम जो है जैसे पेंटर होता है, कोई ये पोएट होता है, अपने दिल से कोई काम करता है, अपनी जो है आत्मा से जो है कोई पोएम लिखता है, या जो पेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी सोल से जो है कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, और वो जो है उनका क्रिएशन होता है, अपनी क्रिएटिविटी होती है, यानी कि किसी से जो है कॉपी. तो यहाँ पे जो है राइटर जो है नेटले जो है उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट में क्या डिफरेंस है. जो यूरोपियन होती है वो क्या होती है, फिगरेटिव पेंटिंग्स होती है. फिगरेटिव पेंटिंग्स मीन्स अगर कोई चीज बनाई है तो वो क्या रखता है जैसे रियल है, और एक हमें भ्रम होता है. जैसे यहाँ पे बात कही है कि उसने हाउस फ्लाई बनाई थी, और उनको लगा था जब पेंटर खुद आए थे तो उन्हें लगा था कि ये जो क्या है एक रियल में जो है फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, जबकि वो क्या थी, पेंटिंग थी. तो वास्तविक जो है फिगरेटिव पेंटिंग होती है यूरोपियन. और एशियन पेंटिंग्स में क्या होता है, एसेंस ऑफ लाइफ एंड सोल, मतलब उसमें एसेंस होता है लाइफ का, राइट. तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. क्लास 11 चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल. इन दिस चैप्टर द राइटर कंट्रास्ट, क्या कंट्रास्ट कर रहे हैं, कंट्रास्ट द यूरोपियन वेस्टर्न फॉर्म ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग विद द एशियन ईस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट. फर्दर ही सेज, इसमें जो है उन्होंने क्या बोला है आगे, ही सेज दैट द लैंडस्केप ऑफ ए यूरोपियन आर्टिस्ट कैसी होती है, मेक्स अ फिगरेटिव पेंटिंग. इट गिव्स रियलिटी, पता चलती है कि क्या है, कोई भी चीज जो है फिगर बनाई है तो वो कैसी बनी है, कोई भी सीनरी बनाई है या कोई भी लैंडस्केप बनाया है तो वो कैसा लगता है, रियलिटी में लगता है, वास्तविक लगता है. उसको बोलते हैं फिगरेटिव पेंटिंग. बट द लैंडस्केप्स ऑफ द एशियन आर्टिस्ट, जो एशियन आर्टिस्ट जो है बनाते हैं, इज एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट. It is not a landscape of outward images, it is a landscape of the soul. In order to illustrate this difference, the writer gives two anecdotes. Anecdotes बोलते हैं छोटी short stories. One related to a European painter and the other related to an Asian painter. अब उसको जो हम चैप्टर पढ़ेंगे then I will tell you. Now थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. नैटले जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. नैटले ट्रोवरॉय, लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नैटले ट्रोवरॉय. द चैप्टर इज अबाउट हाउ डिफरेंट द चाइनीज आर्ट. अब उन्होंने जो है चाइनीज आर्ट को और यूरोपियन आर्ट को, ईस्टर्न और वेस्टर्न को जो है क्या डिफरेंस है उनकी आर्ट में. द राइटर यूजेस टू स्टोरीज, जैसे अभी मैंने बताया, टू एनेक्डोट्स करे, शॉर्ट स्टोरीज करिए, टू मेक ए कंट्रास्ट. दोनों के कंट्रास्ट को बताने के लिए क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्ट फॉर्म ऑफ चाइनीज एंड यूरोपियन. तो उन्होंने दो स्टोरीज जो हैं बताई हैं यहाँ पे. यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू, वास्तविकता जो है पता चलती है उनको, उनकी जो पेंटिंग्स रहती हैं उसमें. Whereas चाइनीज आर्ट, जो चाइनीज आर्ट होते हैं, इज अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप्स, और उसमें जो होता है इनर एसेंस ऑफ लाइफ होता है एंड स्पिरिट. तो लेट्स सी, दिस इज द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल. अब यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो है चाइनीज और उसकी बात करी गई है. तो उन्होंने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से जो है कि ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वुडॉजी. अब यहाँ पे एक पेंटर का नाम है वुडॉजी, बहुत फेमस है ये पेंटर, हु लिव्ड इन द 8th century. 8th century की बात है. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Yunzong to decorate a palace wall. So what do you mean by these lines?
There is a wonderful tale about a painter named Wu Daozi. He lived in China in the 8th century. His last painting was the landscape. कौन सी थी उनकी लास्ट जो पेंटिंग थी वो किसकी थी? द टैंग एम्परर यूनजोंग वांटेड टू डेकोरेट वॉल ऑफ हिज पैलेस. अब ये एक वंडरफुल ओल्ड टेल है जो कि किसने टोल्ड अबाउट द पेंटर वु दाओजी, जो कि 8th सेंचुरी में चाइना में रहते थे. और उनको जो है पेंटिंग बनाने के लिए किसने बोला था? टैंग एम्परर ने, टू डेकोरेट पैलेस वॉल को जो है अपने महल के जो है वॉल में उसको डेकोरेट करने के लिए उसने उनको बोला था. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. अब जो वो पेंटर थे, अब वो पेंटर ने क्या करा? ही आस्क्ड वु दाओजी टू डू द जॉब फॉर हिम. इसने कहा, ये किसने रिक्वेस्ट करी? राजा ने, जो एम्परर थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी और उससे बोला ही आस्क्ड वु दाओजी टू डू दिस जॉब फॉर हिम. द ग्रेट पेंटर डिड द जॉब बट ही केप्ट इट हिडन बिहाइंड द स्क्रीन सो दैट नन बट द एम्परर कुड सी इट. इसका मीनिंग क्या हुआ कि द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क. उसने पेंटिंग बनाई और उसको कहाँ छिपा दिया? एक स्क्रीन के जो है पीछे जो है उसे छुपा दिया, जिससे खाली एम्परर जो है, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, कि खाली उसको एम्परर देखे. ठीक है, तो पेंटर ने क्या करा? कि द ग्रेट पेंटर डिड द जॉब बट ही केप्ट इट हिडन बिहाइंड द स्क्रीन सो दैट नन बट द एम्परर कुड सी इट. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds, floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. The great, अब जो पेंटर थे उन्होंने क्या करा? He kept when the emperor, अब अगर आप कोई सीनरी है या कोई भी लैंडस्केप वाली सीनरी है, आपके पास पेंटिंग है, और अगर आप उसको डीपली अगर उसे इमेजिन करोगे तो आपको जो है वो ऐसा लगेगा कि सचमुच जो है आप वहाँ उस प्लेस में चले गए हो और आपको जो है वो रियलिटी में जो है दिखने लगेगी. तो यहाँ पे भी जो व्हेन द एम्परर लुक्ड एट सीनरी, जो भी बनाई थी उसने पेंटिंग बनाई थी, व्हेन द एम्परर लुक्ड एट इट ही वाज फिल्ड विद वंडर. And what was that? He kept looking at it for a long time. He admired the wonderful scene painted by the artist. Lovely forests में high mountains, waterfalls, men going on hilly paths, birds in flight, and the silvery clouds in the sky. और सारी चीजें जो हैं वहाँ पे अच्छी से उसको किस में दिख रही थी? पेंटिंग्स में दिख रही थी. और उड़ते हुए पक्षी थे उसमें, आकाश में उड़ रहे, मतलब सिल्वर की तरह जो थे, क्या थे? बादल थे. ठीक है, हिली पास, बर्ड्स इन फ्लाइट, लुक्स सेड द पेंटर. अब उन्होंने मैजेस्टिक को बोला कि देखो पेंटिंग में, इन दिस केव, और इसमें क्या है? एक गुफा भी है. एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट में नीचे जो है वहां पे क्या है? एक माउंटेन है. ड्विल्स अ स्पिरिट. अब उन्होंने वहां पे क्या कहा कि इसको जो है ध्यान से देखो कि क्या है वहां पे. तो उन्होंने जैसे जो है, योर मैजेस्टी सेड द आर्टिस्ट, इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन देयर लिव्स अ स्पिरिट. अब वहां पे जो है फुट ऑफ द माउंटेन में केव है और वहां पे कौन है? स्पिरिट है. द पेंटर क्लैप. अब उन्होंने कहा कि अब इसमें एंटर कैसे करना है? अब होगा ना कोई कैप, अगर वहां पे कोई जो है केव है तो उसमें एंटर कैसे करेंगे? सीनरी है वहां पे एक, तो गुफा के अंदर जो है एक जो है उन्होंने बताया कि एक आत्मा रहती है. स्पिरिट मीन्स आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस. अब जो है उन्होंने क्या करा? क्लैप करी अपने, किसको क्लैप करा? सॉरी, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. अब जैसे उन्होंने क्लैप करा, तालियां बजाई, तो जो एंट्रेंस का गेट था वो क्या हो गया? खुल गया. ठीक है, तो किसने करी क्लैप? पेंटर ने जो है जैसे ही क्लैप करा. तो लैंडस्केप किसको बोलते हैं? जैसे अभी मैंने बताया को कोई भी सीनरी होती है, प्राकृतिक जो होती है, दृश्य होते हैं. इमेंस माने बहुत बड़ा जो था, यहाँ पे जैसे अभी वर्ड आया था. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स
इमेंस बने, बहुत बड़ा जो स्काई था उसमें कौन फ्लोट करे थे? क्लाउड्स। मैन ऑन हिली पाथ्स में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा योर मैजेस्टी सेड द पेंटर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक स्पिरिट रहती है, आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जैसे उसने जो है पेंटर ने क्लैप करा और वो जो केव थी वो खुल गई। द inside is a splendid beyond anything words can convey, और यहाँ वहां पे क्या थे? बहुत जो है बड़े जो है स्प्लेंडेड जो थे, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कॉन्वे, मतलब इतना सुंदर था कि उसके लिए वर्ड्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं कह सकता था। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड ब्यूटीफुल सेड द पेंटर बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। अब उन्होंने कहा कि इतना सुंदर था, जैसे वो उन्होंने एंटर करा, कहाँ पे? केव में जो है जैसे एंटर करा तो उन्हें कोई वर्ड्स ही नहीं दिखाई दे, इतना सुंदर था, इतना स्प्लेंडेड था कि कोई वर्ड्स ही नहीं थे उनके पास आगे कन्वे करने के लिए। ठीक है, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब उन्होंने कहा मुझे जो है मैजेस्टी योर मैजेस्टी द वे की रास्ता बताओ। द पेंटर एंटर द केव। अब पेंटर ने क्या करा? उस केव के अंदर क्या करा? एंटर करा। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो अंदर का जो सीन था कैसा था? स्प्लेंडेड, माने बहुत सुंदर था। ठीक है, दृश्य जो है पेंटर ने कहा कि इतना सुंदर जो है शब्दों में जो है उसको हम जो है बोल नहीं सकते, कन्वे नहीं कर सकते, इतना ब्यूटीफुल था। तो उन्होंने कहा प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। अब उन्होंने कहा कि मुझे जो है अंदर का वे चाहिए, रास्ता चाहिए। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड, और जो एंट्रेंस था वो क्या हो गया? क्लोज बिहाइंड हिम। जैसे वो अंदर गया पीछे से क्या हुआ? जो वो एंट्रेंस डोर था वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड, ठीक है, और जैसे ही जो है एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, की मतलब एक शब्द भी वो बोलते हैं, राइट? अटर मीन्स कि एक वर्ड भी जो है बोलना, अटर मीन्स बोलना, अगर वो एक शब्द भी बोलते हैं। इससे पहले क्या हुई? जो पेंटिंग हैड वैनिश्ड, वैनिश्ड माने डिसअपियर फ्रॉम द वॉल, वॉल से जो है डिसअपियर होगी। नॉट द ट्रेस ऑफ वुड हाउसेस ब्रश फॉर स्लैब, इवन जो है वहां पे कोई भी जो है उनके जो पेंटिंग के ब्रश थे वो भी जो है वहां पे नहीं थे, सारी चीजें जो है वहां से डिसअपियर हो गई थी। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो वो आर्टिस्ट था फिर वो जो है कभी भी इस पूरे वर्ल्ड में दिखाई नहीं दिया। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी था, राइट? तो सिंपल सा इसका क्या है कंक्लूजन, कि जो एक बुडोजी जो है पेंटर थे उनको एम्परर ने क्या बोला? टांग एम्परर ने, जो है चाइना में रहते, जो बुडोजी पेंटर थे 8th सेंचुरी में चाइना में रहते थे, और उनको जो है जो एम्परर थे उन्होंने एक क्या बनाने के लिए दी थी? पेंटिंग बनाने के लिए दी, एक लैंडस्केप जो कि उन्हें अपनी वॉल पे लगाना है। और वो पेंटिंग जो थी इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल थी कि उन्होंने जो है जब राजा ने जो है एम्परर ने जो है उसको देखा तो वहां पे क्या था? रिवर सी, माउंटेन से, फॉरेस्ट से, राइट? और लवली फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, मैन गोइंग ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट एंड सिल्वरी क्लाउड्स इन द स्काई। तो उन्होंने कहा क्या बोला था? व्हाट ही सेड, योर मैजेस्टी सेड द आर्टिस्ट इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन। और जैसे कि पेंटर ने राजा को बताया कि फुट ऑफ द केव में क्या है? स्पिरिट रहती है अंदर। और जैसे ही उसने क्लैप करा तो क्या हुआ बच्चों? द पेंटर उसका द्वार का जो है वो इट ओपन, खुल गया वो, और पेंटर ने क्या करा? एंटर द केव एंड द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और उसके पीछे से वो बंद हो गया। बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड से, जैसे वो कुछ कहता उससे पहले ही जो है वो anything, the painting had vanished or disappeared from the wall. No trace of the painter or his painting was ever seen in the world after that. उस दिन के बाद से जो है ना तो वो पेंटर वुडोजी दिखा और ना ही उसकी पेंटिंग दिखी। सडनली जो है वो इट वॉज वैनिश्ड और डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल, राइट? अब जो है इससे रिलेटेड जो है एक स्टोरी है, एनेक्डोट है,
वो आगे पढ़ते हैं। Such stories played an important part in China's classical education. अब इसी टाइप की जो स्टोरीज जो हैं चाइना के जो हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इट इज फेमस, ठीक है। सच स्टोरीज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। देयर आर मैनी बुक्स दैट आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, और वहाँ पे कई ऐसी बुक्स लगी रहती हैं जिनमें जो है इसी टाइप की जो है कहानियां रहती है, ठीक है, पौराणिक जो कहते हैं, राइट। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. अब कुछ बुक्स के नाम बताए उन्होंने। They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit skill. जो भी स्टोरीज होते हैं वहाँ पे, such stories play an important part in China's classical education. There are many books that are full of such stories. They help the teachers to guide their pupils to the right path. और कई ऐसी स्टोरीज भी होती हैं जो कि उनको टीचर्स को गाइड करने के लिए होती हैं कि वो जिससे राइट डायरेक्शन में अपने जो डिसाइपल हैं उनको गाइड करें, राइट। They not only tell a story but also show the spirit in which art was considered in those ancient days. और पुराने जमाने में जो है किस तरह से इसको जो है वो यूज करते थे इन्हीं किताबों को पढ़ के। तो it plays a very important role in the classical education in China. So now look at the next slide. Which art was considered? Contrast the story or another famous one about a painter who wouldn't draw the spirit in which art was considered. और ऐसी स्टोरीज रहती थी जिसमें जो है आर्ट को भी कंसिडर किया जाता था। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और another famous one about a painter. अब यहाँ पे जो है एक स्टोरी की बात करी गई है कि कंट्रास्ट दिस स्टोरी और another famous one about a painter. एक पेंटर की बात है who would not draw the eye of a dragon he had painted. अब उसने एक बार क्या करा था कि एक पेंटिंग बनाई थी। यहाँ पे एक फेमस स्टोरी है जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। और व्हाट वाज दैट कि एक बार एक पेंटर ने क्या करा था कि in order to show the contrast, क्या कंट्रास्ट आर्ट जो है चाइना और वेस्टर्न की करने के लिए उन्होंने जो है कई स्टोरीज सुनाई थी, यहाँ पे बताई थी कंट्रास्ट दिस स्टोरी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टोरी क्या है कि एक बार एक पेंटर ने क्या करा था कि उसने ड्रैगन की आई बनाने भूल गया था। ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। उसने एक ड्रैगन को पेंट करा था और उसकी आई बनाना भूल गया था। For fear it would fly out of the painting with an old. अब ये जैसे पुरानी स्टोरीज होती है ना, कई बारी जो है हम लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, परंतु उसने ऐसी एक जैसे अभी मैंने बताई थी जो वेस्टर्न जो पेंटिंग्स होती थी, जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं वो क्या होती है, फिगरेटिव होती हैं कि ऐसा लगता है बिल्कुल वास्तविक में, एक भ्रम रहता है हमें कि हाँ भाई ये क्या है, रियल में है। तो वैसे ही उसने जो है एक ड्रैगन बनाया था और उसकी आंख जो है who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it, डर के मारे it would fly out of the painting, और वो जो है वहां से उड़ गया था। With an old story from my native Flanders that I found most representative of western paintings. अब यहाँ पे जो है इसी तरह से जो है उन्होंने एक और स्टोरी बताई है कि किस तरह से जो है एक बारी इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक सुनार था ब्लैक स्मिथ था, क्विंटिन मैट्सेस, ठीक है। तो फ्लैंडर्स किसको बोलते हैं, अभी जो है एट प्रेजेंट जो है फ्रांस को बोलते थे पहले फ्लैंडर्स। नीदरलैंड्स और बेल्जियम के कुछ भागों को जो है फ्लैंडर्स कहा जाता है। तो मेनली जो है ये स्टोरीज वहीं पे फेमस है। तो यहाँ पे अब 15th सेंचुरी की बात है, एंटवर्प जो है ए मास्टर ब्लैक स्मिथ है called Quentin Matsys fell in love with the painter's daughter. अब जो है वो किसमें हो गया था, एंटवर्प नाउ नोन एज बेल्जियम। एंटवर्प क्या है, नाउ इट इज बेल्जियम, नाउ नोन एज बेल्जियम। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं।
now known as Belgium. And वर्ब, ठीक है, now known as Belgium. ठीक है, अभी इसको क्या बोलते हैं, बेल्जियम बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम क्या था, क्विंटिन था। तो उसको वो किसने फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, और वो पेंटर की डॉटर को जो है क्या करता था, लव करने लगा था। द फादर वुडंट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। अब कई लोगों को पसंद नहीं आता है कि जो मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ और मेरा सन इन लॉ भी सेम प्रोफेशन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इन द 15th century Antwerp there lived a master blacksmith named Quentin. He fell in love with a painter's daughter. The painter was not prepared to accept a son-in-law in such a profession, right? So Quentin sneaked into the painter's studio. और एक दिन जो है वो चुपके से and painted a fly on his latest panel. लेटेस्ट पैनल मैंने जो अभी उसने नया जो है पेंटिंग बनाई थी, उसमें उसने क्या करा, चुपके से जाके क्या करा कि एक फ्लाई बना दी उसमें, क्लियर। तो वन डे जो है वो सीक्रेटली, स्नीक मैंने चुपके से गया। वन डे क्विंटीन वेंट सीक्रेटली इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन द पेंटर्स लेटेस्ट वर्क। जो लेटेस्ट पेंटिंग थी उसमें उसने क्या करा, चुपके से क्या बना दी, फ्लाई बना दी। With such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. अब वो जब पेंटर आया, अब उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसमें तो फ्लाई नहीं थी, बट जो उसका सन इन लॉ जो था, लड़का था कि जिसको वो लाइक नहीं करता था, ठीक है, द फादर जैसे अभी मैंने बताया था कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज ए सन इन लॉ इन द सेम प्रोफेशन। तो जब उसने चुपके से जो है सीक्रेटली जो है वहां पे ड्रॉ करी एक फ्लाई, तो जब मास्टर आया तो उसने जब उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करी, भगाने की, जब लास्ट में उसे पता चला नहीं भाई ये तो क्या है, एक पेंटिंग है, ठीक है। तो उसने पहले सोचा था कि मैंने पेंटिंग में तो बनाई नहीं, तो उसने बहुत उड़ाने की, क्योंकि इतना रियल लग रही थी वो हाउस फ्लाई कि he painted a fly on the painter's latest fly. The fly looked so real that the painter tried to sweat it away. Only then did he realize that it was not a real fly. और बाद में उसे पता चला कि ये क्या है, it was not a real fly. Quentin was immediately admitted as an apprentice, और उसमें जो apprentice means जो काम करने के लिए रख लेते हैं अपने जूनियर में, into his studio. कहा तो वो पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, परंतु जब वो चुपके से जो है सीक्रेटली ही ड्रॉ ए फ्लाई ऑन द, किस पे बनाई थी, लेटेस्ट पेंटिंग में बनाई थी, तो बाद में उसको क्या रियलाइज करा, द क्योंकि जो फ्लाई थी क्या लग रही थी, वो लुक्ड सो रियल दैट द पेंटर ट्राइड टू स्वेट इट अवे। ओनली देन डिड ही रियलाइज that it was not a real fly. He at once took Quentin as an apprentice and married his daughter to him. तो उसने तुरंत जो है अपनी डॉटर की शादी जो है किससे कर ली, क्विंटिन से कर दी। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और अपने समय का जो है वो बहुत फेमस जो है पेंटर बना। He at once took Quentin as an apprentice and married his daughter to him. Quentin became one of the most painter of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect, Hellenistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. अब चाइनीज स्टोरी में देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. अब वहां पे जो है आउटर अपीयरेंस, यहाँ पे क्या होती है यूरोपियन में
रियलिस्टिक होती है कि रियल का जो है हमें भ्रम रहता है। जैसे अभी पेंटर ने पेंटिंग बनाई थी और उसमें क्या था, वो एक रियल लग रही थी। पिक्चर कैसी लग रही थी, बिल्कुल हाउस फ्लाई कैसी लग रही थी, रियल लग रही थी। और जब पेंटर ने खुद देखा, रियलाइज करा कि इट इज नॉट अ फ्लाई, कि ये पेंटिंग है, तो उसने तुरंत क्या करा था, ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। क्लियर। तो यहाँ पे जो है अभी हमने जो है ये दो स्टोरीज पढ़ी कि किस तरह से एक ड्रैगन की आई बनाना भूल गया था और इस डर से जो है, और किस तरह से दूसरा हमने पढ़ा था ब्लैक स्मिथ की स्टोरी पढ़ी थी, एंटवर्प में बेल्जियम की है। किस तरह से जो है ब्लैक स्मिथ क्वांटिन जो है पेंटर की डॉटर इन लॉ से, सॉरी डॉटर से जो है शादी करना चाहता था, बट जो है पेंटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। बट वन डे जो है, एक दिन सीक्रेटली जो है चुपचाप उसने एक फ्लाई बनाई जो कि बिल्कुल रियल लग रही थी, और किस तरह से उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा और जॉब दी। और उसके बाद जो है वो क्या बन गए, अपने एज के जो है फेमस जो है, क्वांटिन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। तो बच्चों, आज हमने जो है लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर पढ़ा, रिटन बाय नेटली ट्रॉवरॉय, और किस तरह से उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न आर्ट को जो है कंट्रास्ट करके जो स्टोरीज बताई, एनेक्डोट्स बताई छोटी छोटी। तो अभी जो है इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है यूरोपियन और ईस्टर्न आर्ट में, और अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस